हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के 6th क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पांचों क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। इसके पहले वाले आपने अभी तक नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं 6th क्वेश्चन में कि हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर दो सीरीज दे रखी है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम बोर्ड पर लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं, अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, डेट हैव एट लीस्ट वन डिविजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब एक तो वन डिविजर होगा एक और उसके खुद के अलावा। मतलब जैसे कि यहाँ पर देख लो 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो 8 है तो 8 खुद से डिविजिबल भी है, 1 से भी है और 2 से भी है और 4 से भी है। ठीक है, तो उसके 2 या अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए। मतलब जैसे कि 8 मान लो ये नंबर लिया अपन ने, आपको बता रहा हूँ मैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर 2 या फिर 1। ठीक है, सेम देखो अदर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 4 भी ले सकते थे, 4 इंटू 1 तो ये 2 इंटू 4 हो जाता या फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 फैक्टर से अगर ज़्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर है, या एक तो खुद और एक खुद से डिवाइड होता है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है। नोटिस क्या करनी है, ऐसी एक्सप्रेशन जब भी आपको दे दें, दी हो एग्जाम में या फिर कहीं भी, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या यहाँ पर सब जगह मल्टीप्लिकेशन है, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो दोनों साइड क्या कॉमन है, 13 और 13, तो यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका 13। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 13, आपने इनमें दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को आगे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी 7। ठीक है, आप इनको आगे सॉल्व करना है, बस करना कुछ नहीं है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेते लेते आपके पास वैल्यू सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, 77 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू इन 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 और ये 78। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आप 1014। ठीक है, अब इसका अब ये आपको प्रूव करनी थी तो आपने तो सॉल्व कर ली इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों साइड देखा कौन चीज़ कॉमन है, 13 तो 13 को कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब ये तो वैल्यू आ गई अपने पास, तो अब इसको कैसे चेक करें, किसको प्रूव करें, तो इसको 1014 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने बोला ना प्राइम मतलब फैक्टर्स 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर आप जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से हम इसको निकालते जाएंगे तो आ जाएगा 507
फिर इसके बाद हम 3 से निकालेंगे इसका, तो 169 वैल्यू, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट 13 से हो जाएगा, यहाँ पर 13 बचेगा, ये फिर 13 से करेंगे डिवाइड तो इसका 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका प्राइम वेक्टर आ जाएगा 2 × 3 × 13 × 13, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखो, तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि since it has more than 2 factors, ठीक है, 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है, इसका फैक्टर निकाला तो ये हमारे पास वैल्यू 2, 3, 13, ये 3-4 फैक्टर इसके आए हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा है तो जो भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर 13, 2, 3, 1, ठीक है, ये लिख लिया। सो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। 8 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगली एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगली एक्सप्रेशन है, सेम चीज़ बोला है मैंने आपको, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले प्लस है बीच में, सारे इंटू होता है, डायरेक्ट हो जाती है, पर डायरेक्ट यहाँ पर इंटू हो जा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता या इंटू का होता तो डायरेक्ट ये पूरी सॉल्व हो जाती है, पर इसमें प्लस है तो 2 एक्सप्रेशन बन गई, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। इन दोनों में देखना है आपको कॉमन क्या है। तो कॉमन मेरे को तो 5 दिख रहा है, इधर से भी, इधर से 5 दिख रहा है, तो सेम चीज़, जो भी दिख रहा है कॉमन उसको कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 6, 5, 5 तो अभी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 4, 3, 2 और 1 भी भले मत लिख लीजिए, पर 1 लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर +1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू इस प्रकार से आएगी। आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये वैल्यू आती है 0.8, ठीक है, +1, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और इसको आगे जाएंगे सोल्व करना तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 51009, ठीक है। अब इसको आगे सेम चीज़, इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्ट, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5045, ठीक है। ये आपके पास, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर अगली वैल्यू इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 से डायरेक्ट जाएगा, 5045 है, पहले बताया मैंने, जो भी 5 लास्ट में 5 दिखता है तो 5 से आप पहले ट्राई करिए, जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। 1009, ठीक है। फिर 1009 को डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे 1, तो यहाँ पर भी लिखाएगा सिंस 5045, ठीक है, ये 5 है, 5 हैज़ 2 more factors, ठीक है, 2 more factors other than 5045 and 1, ठीक है। देखो इसका 5045 और 1 से तो ये डिवाइड हो जाता, पर देखो ये वैल्यू भी है, 5 भी है अपने पास, तो दोनों 2 से अधिक इसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार की एक्सप्रेशन में आपको देखना है डायरेक्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन का है सारे में, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो सबका पूरा सॉल्व हो जाता है एक साथ, बिना इतना कुछ करने, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करना है। जो कॉमन दिखे वो आगे ले लो
ठीक है, इन दोनों में 5 5 कॉमन दिख रहा था तो 5 कॉमन ले लिया। बिल्कुल बेसिकली सोल्व करते गए, जो आया उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। जो ये प्राइम फैक्टर इसलिए निकालते हैं अपन ताकि अपन को कंपोजिट नंबर फाइंड करने के लिए उसके दो से ज़्यादा प्राइम मतलब वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर नहीं फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में कवर हो गया। अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।